हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद एंड आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनटीए यूजीसी नेट पेपर वन का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है मेमोरी हायरार्की। ये यूनिट नंबर 7 यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूनिट का एक पार्ट है। एंड मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से यूजीसी नेट के हर एग्जाम में, फिर चाहे हम प्रीवियस ईयर एग्जाम की बात करें या फिर इस साल ही जो फेज 1 एंड फेज 2 हुआ है, हर एक शिफ्ट में एक या फिर मैक्सिमम 2 क्वेश्चन इसी टॉपिक से ज़रूर पूछे जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूँगी। एंड मैं इसके साथ ही आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आप इस वीडियो को अच्छे से एंड तक देखते हो, तो डेफिनिटली आप अपने 4 मार्क्स आज सिक्योर कर लेते हो। ये क्विक रिवीजन सीरीज़ है, स्मार्ट ट्रिक्स के साथ हम काम करेंगे एंड सिर्फ वही चीज़ें आपके लिए मैं लेकर आऊँगी, जो कि हर साल हर एक शिफ्ट में पूछी जाती है। इसके साथ ही स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये भी पता होगा कि यूजीसी नेट एग्जाम में हमारे पेपर पैटर्न को 2 सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है। पहला है पेपर 1, दूसरा है पेपर 2। पेपर 1 जो है ये होता है कॉमन पेपर, कंपल्सरी पेपर होता है ये सभी स्टूडेंट्स के लिए। एंड इसमें टोटल 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये पेपर की हेल्प से अगर आप इसमें स्मार्ट वर्क करते हो तो इजीली आप अपने जेआरएफ की ड्रीम की ओर जा सकते हो। आपके पेपर 1 की स्मार्ट स्टडी के लिए ग्लोबल ऑनलाइन की टीम आपके लिए क्विक रिवीजन पीडीएफ लेकर आई है। ये पीडीएफ उन स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी जिनका एग्ज़ाम आने वाले 1 से 2 दिन में अभी है एंड उनकी पेपर 1 की तैयारी नहीं हुई है। इस पीडीएफ में हम आपको 2000 प्लस एमसीक्यूज़ देते हैं, जो कि इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेज़ में अवेलेबल है। साथ ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे आपको मिलती है। ये 2000 क्वेश्चंस बिल्कुल अपडेटेड है, बिल्कुल गारंटीड है। एज़ इट इज़ क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आएँगे, आपको करना क्या है, सिर्फ ये 2000 क्वेश्चंस को एग्जाम से पहले एक बार ओवरव्यू ले लीजिए, पूरे के पूरे क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। एज इट इज क्वेश्चंस आएंगे, इमीडिएटली आप आंसर वहां पे दे सकते हो। साथ ही इस पीडीएफ में हम आपको देते हैं करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स एज इट इज अभी तक जितनी शिफ्ट्स हुई हैं सभी में पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी इस पीडीएफ में आपको मिलते हैं, जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाता है कि मोस्ट रिपीटेड यानी कि बार बार एनटीए किस तरह के, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है। इसके साथ ही इस पीडीएफ को ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप की हेल्प से कांटेक्ट करना होगा एंड इसके लिए आपको सिर्फ एक ही बार फीस पे करनी है, वो भी सिर्फ 599। जल्दी से आप इस पीडीएफ को ज्वाइन करके अपना ड्रीम पूरा कर सकते हो। इसके साथ ही अब बढ़ते हैं अपने मेन कंटेंट की ओर, जिसमें हम बात कर रहे हैं मेमोरी की। स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि मेमोरी, ह्यूमंस में अगर बात करें तो हमारा भी दिमाग होता है, हमारे पास भी मेमोरी होती है। मोबाइल्स की, लैपटॉप्स, कंप्यूटर सब में मेमोरी यूज होती है। मेमोरी सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो ये क्या होता है, ये होता है एक स्टोरेज स्पेस। हर एक डिवाइस में एक स्टोरेज स्पेस होता है जिसको मेमोरी बोला जाता है। अब देखो, जैसे हम मार्केट में कुछ लेने जाते हैं तो हम किलोज़ के हिसाब से चीज़ें खरीदते हैं, लीटर्स के हिसाब से चीज़ें खरीदते हैं, 2 किलो, 4 किलो इस तरह से, है ना? वैसे ही जो कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी होती है, उसमें भी हमारे पास कुछ यूनिट्स होती हैं। यूजीसी नेट पेपर 1 में एक श्योर क्वेश्चन मेमोरी की यूनिट्स की हायरार्की से पूछा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो यूनिट्स में पहला है बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, ज़ेटाबाइट एंड योटाबाइट। ठीक है? ये मेमोरी की वेरियस यूनिट्स होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो होती है बाइट्स। एग्जाम में क्या होगा, ये सारी स्टेटमेंट्स आपके सामने लिखी होंगी, जैसे बाइट्स है, फिर मेगाबाइट, इस तरह से लिखी होगी। आपको इनको एक सीक्वेंस में अरेंज करना है। स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट बाइट होती है एंड सबसे बड़ी जो है वो योटाबाइट है एग्जाम में। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये पूरा किलोबाइट, मेगाबाइट इस तरह से लिखा हो। एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, जैसे बाइट्स को तो बाइट से लिखते हैं, ठीक है, किलोबाइट को केबी, मेगाबाइट को एमबी, गीगाबाइट को जीबी, टीबी, पीबी, ईबी, जेडबी एंड वाईबी। इस तरह से ये सीक्वेंस होता है। आप इस सीक्वेंस को याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? अब देखो ये मेमोरी यूनिट्स एग्जैक्टली काम कैसे करती हैं। इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल बताती हूँ, आप चाहो तो साथ-साथ में चेक भी कर सकते हो, ठीक है? देखो, आप लोगों के मोबाइल फ़ोन में कोई इमेज है, आप लोगों ने कैमरे से कोई फ़ोटो क्लिक की है, तो उस फ़ोटो की डिटेल्स में जब जाओगे, प्रॉपर्टीज़ में जब जाओगे, तो वहाँ पे उसका साइज़ लिखा हो सकता है लेट्स से 20 केबी, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसका साइज़ है। हमारी इमेज ने मेमोरी कितनी कैप्चर की है, ये उसका साइज़ हमें बताता है।
ठीक है? वहीं दूसरी तरफ अगर मेरे फ़ोन में कोई वीडियो है जिसकी लेंथ 1 से 2 मिनट है, तो उसका साइज़ में भी ये हो सकता है 20 टू 25 एमबी। वहीं हमारे मोबाइल में अगर दूसरी कोई वीडियो है जिसका साइज़ लेट्स से 8 से 10 मिनट के बीच में है, तो उसका साइज़ हो सकता है 40 से 45 एमबी। ये मैं रैंडम नंबर्स यूज़ कर रही हूँ, ठीक है? सो ये होता है साइज़ कि किस लेंथ की वीडियो ने कितना स्पेस कैप्चर किया हमारे फ़ोन में, वो मेमोरी यूनिट्स ही हमें बताती हैं। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। तो ये सीक्वेंस याद रखना है। सबसे छोटा बाइट्स, किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स, टेराबाइट्स। ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम में इसी लेवल तक पूछे जाते हैं, फिर भी आपको याद रखना है। सीक्वेंस में इसको याद रखना, एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की ओर जाना है। ओके, सो ये थी यूनिट्स की बात। आई होप यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। मैं डेफिनिटली आपकी हेल्प करूँगी। एंड इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हो कि इसी तरह की सीरीज़ जिसमें कि स्मार्ट ट्रिक्स के साथ मैं आपको रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाऊँ जल्दी-जल्दी से, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, या कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जिस पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो लेकर आऊँ, तो भी आप मुझे कमेंट कीजिए। मैं डेफिनिटली आपकी रिक्वेस्ट को पूरा करूँगी। सो देखो यहाँ पे लिखा है, computer memory hierarchy looks like pyramid structure that is used to describe the differences among memory types. So memory के जो different types होते हैं उनको यहाँ पे present करने के लिए एक pyramid structure के रूप में memory को बताया जाता है। It separates computer memory based on hierarchy. So levels होते हैं, अभी यहाँ पे जाओगे 5 levels हैं तो confuse हो जाओगे, ठीक है? यहाँ पे इन पिरामिड स्ट्रक्चर्स की हेल्प से आप इजीली कॉन्सेप्ट समझ सकते हो, ठीक है? सो सबसे पहले हम इस ऊपर वाले सेक्शन को देखते हैं। यहाँ पे लिखा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्सेस टाइम रेशियो, ठीक है? तो सबसे छोटा जो होता है ना मेमोरी यूनिट में, सबसे छोटी चीज जो होती है वो होता है रजिस्टर। तो यहाँ पे लिखा है देखो, रजिस्टर मेमोरी। ये मेमोरी के टाइप्स होते हैं, ठीक है? रजिस्टर मेमोरी ये होता है हमारे पास लेवल 0। यहाँ पे जो मैंने बात की थी, लेवल 0 सीपीयू रजिस्टर्स, ठीक है? तो ये लेवल 0 होता है। सो रजिस्टर्स आर प्रेजेंट इनसाइड द सीपीयू। सीपीयू आप लोगों को पता है कि सीपीयू के अंदर रजिस्टर्स होते हैं। एज दे आर प्रेजेंट इन इनसाइड द सीपीयू, दे हैव लीस्ट एक्सेस टाइम। ओके, इन चीजों को ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना याद रख लीजिए कि सबसे छोटा चीज जो होती है वो होती है रजिस्टर मेमोरी, ठीक है? ये सीपीयू के अंदर होती है एंड ये केबी में ही काम करती है। केबी मतलब किलोबाइट्स के साथ काम करती है। दूसरे लेवल पे यानी कि लेवल 1 पे आता है हमारे पास कैशे मेमोरी। इसको कुछ लोग कैश मेमोरी बोलते हैं, कैशे मेमोरी बोलते हैं, वो डिपेंड करता है, इश्यू कोई भी नहीं है, ठीक है? सो ये लेवल 1 है। इसमें क्या करते हैं, हम प्रोग्राम के कुछ सेगमेंट्स को स्टोर करते हैं एंड ये मेगाबाइट के साथ काम करता है, ठीक है? अब आता है नेक्स्ट मेन मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क। मेन मेमोरी जो है ये हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है। आप लोग जब भी मोबाइल फोन खरीदते हो तो आप हमेशा पूछते हो ना कि इसकी मेन मेमोरी कितनी है, तो वो प्राइमरी मेमोरी होती है जो कि पहले से हमारे मोबाइल में होती है। एक होता है इनसाइड मेमोरी, एक होती है आउटसाइड मेमोरी, जिसको कि एक्सटर्नल मेमोरी बोलते हैं, जो हम लोग मेमोरी कार्ड अपने मोबाइल में ऐड करते हैं। तो यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी जो पहले से हमारे मोबाइल में होती है, लैपटॉप में होती है, वो होती है मेन मेमोरी, ठीक है? सो ये जो है ये जनरली जीबी में काम करती है। एक-एक स्टेप अप ऊपर हम आ रहे हैं। जैसे देखो यहाँ पे था सबसे छोटा बाइट्स, फिर केबी, फिर एमबी, फिर जीबी, ठीक है? वैसे ही यहाँ पे देखो बाइट्स में कुछ नहीं होता, पहले केबी, फिर एमबी, फिर जीबी। उसके बाद आता है हमारे पास मैग्नेटिक डिस्क्स, ठीक है? मैग्नेटिक डिस्क जो है ये हमारे पास लेवल 3 है। इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज यानी कि ये ऐड करना कंपल्सरी नहीं होता, किसी को ज़रूरत है तो ऐड करो, नहीं है तो मत करो। जैसे हम अपने मोबाइल फ़ोन में मेमोरी कार्ड्स को ऐड करते हैं, ओके? सो जो हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी है, इसका बेस्ट एग्ज़ाम्पल होता है मैग्नेटिक डिस्क। डायरेक्टली यहाँ पे यही एग्ज़ाम्पल लिखा हुआ है। एंड ये जो भी चीज़ें स्टोर करता है, इसका हाईएस्ट लेवल टीबी होता है, टेराबाइट होता है। एंड लास्ट लेवल लेवल 4 है मैग्नेटिक टेप, जिसको कि टर्शियरी स्टोरेज बोलते हैं। सो ये क्या होती है, ये मैग्नेटिक टेप टर्शियरी स्टोरेज का एक बेस्ट एग्जांपल है। ये बेसिकली रिमूवेबल डिवाइसेस होती है, जिसको हम रिमूव करें ऐड करें वो हमारी चॉइस है। ओके, इसका साइज डिपेंड करता है यूजर के रिक्वायरमेंट पे। सो आई होप यहाँ तक के जो लेवल्स हैं आपको बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं, ठीक है? यहाँ पे देखो ये दोनों चार्ट्स में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। देखो रजिस्टर मेमोरी, सीपीयू रजिस्टर्स, ये दोनों एक ही चीज है। कंफ्यूज नहीं होना कि रजिस्टर मेमोरी और सीपीयू रजिस्टर्स अलग हैं। कैशे मेमोरी इसका एक एग्जांपल है, ये जो लिखा है एस रैम,
ठीक है, ये कैशे मेमोरी का एग्जाम्पल लिखा है। उसके बाद मेन मेमोरी उसका एग्जाम्पल है डी रैम। मैग्नेटिक डिस्क इसका एग्जाम्पल है डिस्क स्टोरेज। ओके, लास्ट आता है ऑप्टिकल डिस्क और मैग्नेटिक टेप, ये दोनों इसी के इक्वल है इस तरह से। ओके, सो यहाँ पे भी लिखा है देखो, ये दोनों लेवल 4 पे काम करते हैं। सो टोटल हमारे पास 5 लेवल्स होते हैं मेमोरी के। सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला सीक्वेंस याद रख लीजिए, एंड एक ये वाला सीक्वेंस याद रख लीजिए। ठीक है, सो अगर आप लोग हर एक चीज समझ चुके हो, आपने हर एक चीज को नोट कर लिया है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके 4 मार्क्स बिल्कुल पक्के हो चुके हैं आज की इस वीडियो के बाद, ये मैं आपको गारंटी के साथ बोलती हूँ। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, यूजीसी नेट एग्जाम में अगर हम पेपर 2 की बात करें, तो बहुत से स्टूडेंट्स इस पेपर 2 को इग्नोर करते हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि ये पेपर हमने पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा है। सिलेबस सेम होता है, हर चीज सेम होती है, बस डिफरेंस ये होता है कि यूजीसी नेट में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का लेवल एंड आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में जो क्वेश्चंस आते थे उनके लेवल में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। सो हम आपके लिए लेकर आए हैं यूजीसी नेट लेवल के अकॉर्डिंग कंप्लीट स्टडी मटेरियल। सो इस स्टडी मटेरियल में आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज मिलते हैं। आपको पता होगा कि जो हमारा पेपर 2 है, इसमें टोटल 10 यूनिट्स हैं। सो अगर आपकी पेपर 2 की कोई भी यूनिट अभी तक मिस हो चुकी है, आप क्या कीजिए, उसके सिर्फ मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज को कर लीजिए। एज इट इज क्वेश्चंस जब एग्जाम में आएंगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। सो जनरली इस पेपर टू स्टडी मटेरियल की फी है 1700 रुपीज, बट क्योंकि अभी एग्जाम का समय है, हम चाहते हैं हर एक स्टूडेंट अपना ड्रीम पूरा कर सके हमारी मदद से, तो हम आपको देते हैं फ्लैट 25% ऑफ, यानी कि आपको इस स्टडी मटेरियल के लिए फीस पे करनी है सिर्फ 1275 रुपीज, वो भी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। ये फीस आपको सिर्फ एक ही बार देनी है, उसके बाद आपको कोई भी मंथली फी पे नहीं करनी है, बस आपको ये लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ मिलता है। सो इसको ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप की हेल्प से कांटेक्ट करना है, एंड आपके सामने टोटल 20 सब्जेक्ट्स की लिस्ट आप देख सकते हो। सो जो भी आपका पेपर 2 है उसको सेलेक्ट कीजिए एंड स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर ही व्हाट्सएप की हेल्प से कांटेक्ट कीजिए। सो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई है। इसी तरह की लेक्चर सीरीज चाहते हो तो कॉमेंट करके मुझे बताइए। So thank you so much for watching this video and I wish you all the